हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद सिजम रिपब्लिका में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। रिपब्लिका बीपीएससी वाला यूट्यूब चैनल पर भी और रिपब्लिका ऐप पर भी हम लोग आज जो डिस्कशन करेंगे 67वीं बीपीएससी का जो रिजल्ट आया है उस संदर्भ में। क्या यह महा घोटाला है, क्या ये एक बहुत बड़ी साजिश है, एक षड्यंत्र है और इसका क्या समाधान हो सकता है। एक स्लीपलेस नाइट गुजरा है। जो बच्चे साल डेढ़ साल से लगातार पीटी के एग्जाम में लगे हुए थे और रिजल्ट उनका बिल्कुल ही क्या रहा सामने है। 113 कट ऑफ। किस माँ की औकात है, किसकी औकात है कि 113 चैलेंज कर रहा हूं। साधारण स्थिति में कोई भी व्यक्ति 113 2 घंटे के अंदर करके दिखावे। कुछ लोग ऐसे हैं वो छोड़ दिया जाए। एक कट ऑफ है। 100 200 400 लोग ऐसे होंगे जो जिनका 120 होगा, 125 होता है, हमेशा होता है, चाहे कट ऑफ 97 हो या 100 हो या 105 हो। लेकिन कट ऑफ कैसे 113 होगा भाई? ये कौन सा एग्जाम आप भाई? ये तो तुम्हारे एग्जाम पर ही प्रश्न चिन्ह लग रहा है। ये तुमने कौन सा एग्जाम ले लिया जिसका कट ऑफ 113 हो गया? 113 का मतलब समझते हो 75%, मोर देन 75% मार्क्स। क्या यह संभव है? 2 घंटे के अंदर उस प्रेशर में 113, वो भी कट ऑफ है, मिनिमम मार्क्स है। बहुत सारे लोग ऐसे जिनका 114 था, 115 था, 116 था पहले आंसर शीट के हिसाब से, वो भी बाहर। अरे करे तो क्या करे? 114 15 16 भी ला करके वो सेफ नहीं है। 8 क्वेश्चन का तुम क्वेश्चन आंसर चेंज कर दे रहे हो। ये क्या मजाक है? आखिर स्टूडेंट करे तो क्या करे? गरीब गुरबा स्टूडेंट्स, एक जो आम स्टूडेंट से है, साधारण परिवार से है, वो क्या करे भाई? किसी भी चीज की लिमिटेशन होती है। हमेशा अपनी गलती को मतलब अपने ऊपर ले लेना हम लोग की थोड़ी सी आदत होती है कि हाँ हम में ही गलती होगी। एक स्थिति में ऐसा स्वीकार भी करना चाहिए, लेकिन यहां तो बिल्कुल ही अलग ही चीजें दिख रही है। तुम्हारे अपने ही एग्जाम्स बहुत सारी चीजें कहती है। इस 66वीं में, 66वीं से पहले अगर देखें 63वीं 64वीं 65वीं लगातार 3-4 एग्जाम में 96 97, 63वीं से लेकर के 63वीं से लेकर के लगभग 66वीं 65वीं तक, 63वीं नहीं 60वीं 62वीं इसमें जोड़ लिया जाए तो लगातार 96 97 का कट ऑफ है। एकाएक तुम्हारा 66 में 108 चलाता है। भयंकर धांधली विधि किसी से छिपा हुआ नहीं है। 67वीं का एग्जाम तुम लेते हो और री एग्जाम तुमको लेने की नौबत आ गई और कट ऑफ उसके बावजूद भी 113 चला गया। भाई हाउ इट इज पॉसिबल? ये 5 मार्क्स का अंतर आप समझ रहे हैं? क्या क्वेश्चन बहुत ही आसान था? क्या सीट इसमें, क्या क्वेश्चन का लेवल बहुत ही आसान था? क्या सीट बहुत कम था? ना तो क्वेश्चन का लेवल आसान था, ना सीट बहुत ही कम है। 802 सीट है भाई। 68वीं में तुम 300 400 अगर निकालोगे तो क्या उसका कट ऑफ 125 चला जाएगा? चलो इसमें तो कम से कम 802 सीट है। 113 कट ऑफ कैसे चला जाएगा? बीपीएससी को इस बात को गंभीरता पूर्वक लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं एक भयंकर चीजें हुई है। यहां पर कुछ तो है। अब 67वीं का एग्जाम आपने लिया था और आरा के सेंटर पर जो 2 रूम में जो बच्चे पकड़े गए थे, क्या उनको ब्लैक लिस्ट किया गया? वो लोग कोई साधारण बच्चे नहीं थे। जिन लोगों ने कहा जाता है कि बड़े पैमाने पर और चीजें चली है, उनको आपने फिर कैसे सेटल किया? इस पर कोई क्लियरिटी है? उन बच्चों का नाम क्यों नहीं आया? उनको क्यों नहीं डिवार किया गया?
आपके एक ईमानदार सेक्रेटरी थे, उनको बीच में ही बाहर कर दिया गया वीआरएस दिलवा करके। कम एज के थे, हम लोग के एज के थे लगभग, उनको बाहर करवा दिया गया वीआरएस। कुछ तो गड़बड़ी है, कुछ चीजें हैं जिसको क्लियर करना पड़ेगा। अगर आप री एग्जाम ले सकते हैं तो री रिजल्ट देना होगा। वी आर आस्किंग फॉर द री रिजल्ट ऑफ 67th बीपीएससी। कहीं देखिए साहब गड़बड़ी हुई है। आप इंटर डिपार्टमेंटल जो भी है आप इंक्वायरी अपना बैठाइए। कुछ लोग हैं आपके जो सेंधमारी कर रहे हैं, यह चेयरमैन साहब की नैतिक जिम्मेदारी होती है किस बात को स्वीकार करें। इस साधारण मतलब इस बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। हम लोग भी टीचर हैं, हम लोग भी एक टाइम स्टूडेंट रहे हैं, चीजों को समझता हूं किसकी औकात है। एक परसेंट 2% ऐसा होता है, ऐसे 100-200 लोग हो सकते हैं, 500 लोग हो सकते हैं, अपने लगभग 11,500 के आसपास कुछ रिजल्ट दिया है और उसमें 500 लोग ऐसे होंगे, वो बात एक अलग है, हमेशा रहता है। लेकिन आप कट ऑफ कैसे 113 हो सकता है? इस पर सीबीआई जांच होनी चाहिए। हो सके तो आप अपने अंदर इंटर डिपार्टमेंटल आप जांच करवाइए, कौन लोग इस सेंधमारी में लगे हुए हैं। बिल्कुल ही कुंडली मार करके लंबे समय से यहां पर पोस्ट पर लोग बैठे हुए हैं, वो लोग कौन हैं? उनका 3 साल के बाद ट्रांसफर नहीं हो रहा है, लगातार बैठे हुए हैं। हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो इसमें जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए, या बीपीएससी व्हाइट पेपर जारी करे इस संदर्भ में। बिल्कुल ही स्पष्टता से सारी चीजों को रखें। आप अपने अंदर डिपार्टमेंटल जांच करवा लीजिए चेयरमैन साहब। अगली बार आपका 120 हो जाएगा कट ऑफ, अगर यही स्थिति रही तो। अभी AAO का रिजल्ट आया है 90, अगर मैं सही हूं तो 94 AAO के एग्जाम में 94 कट ऑफ रहा है। CDPO के एग्जाम में चलो सीट कम था, 105 रहा है। ऑडिटर के एग्जाम में भी कुछ ऐसे ही आसपास में रहा है। तो कैसे मतलब ये तो आपके अपने ही मोर एंड लेस सबका क्वेश्चन का लेवल बराबर है, और उल्टा यहां पर है कि सीट ज्यादा है, रिजल्ट आप ज्यादा दे रहे हैं, तो एकदम से इतना अविश्वसनीय स्वीकार मतलब बिल्कुल ही बातें डाइजेस्ट नहीं हो रही है स्टूडेंट्स को और हम टीचर्स को। कुछ तो गड़बड़ है, और गड़बड़ नहीं, दाल में काला नहीं, पूरा का पूरा दाल ही काला है, काली दाल है, उड़द वाली दाल है। जादू टना करके उसमें दाल, उड़द की दाल और दही वगैरह करके और बाहर फेंक दिया जाता है जादू टोना से बचने के लिए, भूत प्रेत ऐसे। वही चीजें यहाँ पर कुछ किया गया, पूरी की पूरी दाल काली है, आपके साथ खिलवाड़ किया गया है। व्हाइट पेपर जारी करे, जांच सीबीआई के द्वारा हो, अगर नहीं होता है तो इससे चीजें हो। स्टूडेंट्स आप क्वेश्चंस पूछिए, अगर री एग्जाम हो सकता है तो री रिजल्ट क्यों नहीं, री रिजल्ट कब दे रहे हो। जो गलतियां हैं हुई है आप उसको स्वीकार कीजिए और उसके अकॉर्डिंगली आप री रिजल्ट दीजिए, देना होगा। ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं है। बार बार हमें आप परेशान मत कीजिए। हर एक चीज़ों के लिए यहाँ पर स्टूडेंट्स को वहाँ पर लड़ना होता है, भिड़ना होता है, तब जाकर के बातें बनती है, और यहाँ पर तो बिल्कुल ही करना होगा। क्या वो पूरे मतलब कहाँ के बच्चों का हो गया है,
जिनका हुआ है वो क्या मतलब किस कोचिंग से जुड़े हुए थे, कहाँ से थे, बिल्कुल ही दिखाई नहीं पड़ रहा है। दूसरे एलियन थे क्या, वो दूसरे ग्रह से आकर के बच्चे एग्जाम दिए हैं। अगर यहां से अगर होता, मेन सेंटर दिल्ली है, पटना है, जहां बहुत सारे बच्चे बैठ करके एग्जाम दे रहे हैं, हजारों हजार की संख्या में बच्चे हैं इस दोनों सेंटर पर, और भी डिस्ट्रिक्ट सेंटर सब वगैरह है। कहीं न कहीं मोर एंड लेस, कहीं न कहीं हर एक स्टूडेंट किसी न किसी कोचिंग से, कोई क्लास से, तो कोई टेस्ट सीरीज से कहीं न कहीं जुड़ा हुआ होता है। और रिजल्ट नहीं दिख रहा है भाई, तो फिर हुआ क्या, कहां से रिजल्ट आपने टपका दिया? ये कौन लोग हैं जिनका रिजल्ट आपने दिया है? हम लोग आश्वासन देते रहे, सर 105 है, हो जाएगा ना? हाँ यार हो जाएगा। 66वीं में 108 गया था, लेकिन वो रेयर था, धांधली हुई थी, इसलिए 108 इस बार नहीं होगा। 105 पर तो पक्का है। अरे 100+ है तो पक्का है। सर 102 है, सर 109 है, हो जाएगा, बिल्कुल कंफर्म रहो। सर 110 है, 112 है, सर 115 है, ऐसे भी। और उस 115-16 वाले को भी जिनका फर्स्ट आंसर की के हिसाब से आ रहा था, आज वो बाहर है। तिरछी नजर है यहां पर। क्यों? 88 सीट BAS का है, SDM का पोस्ट है। ऐसा अब जल्दी नहीं आने वाला है, क्रिएट नहीं होगा। इसीलिए बिल्कुल ही गिद्ध दृष्टि है ऊपर से उस लेवल पर, और पूरी की पूरी चीजें नहीं, हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते हैं। छात्रों को आगे आना होगा अपने अधिकारों को लेकर के। 68वीं में हमें क्या करना है, कितना मेहनत करना है, उसके अकॉर्डिंगली क्या हमें 120, तो अब तो 113, 115 में भी कोई सेफ नहीं होगा। अगर ये स्थिति रही तो 120, 125 से कम नहीं की स्थिति में होना पॉसिबल नहीं होगा, सेफ आदमी महसूस नहीं करेगा। लेकिन 68वीं की बात, अभी 67वीं को हम हाथ से ऐसे नहीं जाने देंगे। इस अन्याय को, इनजस्टिस को स्वीकार ऐसे नहीं किया जा सकता है। CBI की जांच हो, BPSC व्हाइट पेपर जारी करे, अगर उसे अपनी जांच करवानी है इंटर डिपार्टमेंटल, अपने इंटरनल लेवल पर, तो वह जांच करावे। और फिर री एग्जाम तो रिजल्ट भी दिया जा सकता है। एक बहुत बड़ी इसमें महाघोटाला हुआ है। बीच में सरकारें आई है, बदली है, सबकी गिद्ध दृष्टि कहीं न कहीं होती है। सब लोग अपने अपने लोगों को कहीं न कहीं घुसाना चाहते हैं। ये बातें मैं दावे के साथ कह सकता हूं। कुछ चीजें हैं ऑन कैमरा नहीं बोला जा सकता है, लेकिन हमारा क्या, हमारा तो हित मारा गया, हमारी तो हक मारी गई। आप बिल्कुल ही इसके लिए एक बड़ी आंदोलन के लिए आप तैयार रहिए, और बिल्कुल ही आजकल में दिलीप जी को आप लोग आगे बढ़ाइए। और यहाँ से भी वो जुड़े रहे हैं, दिलीप अपने तरह से स्टूडेंट भी रहे हैं, तो जुड़िए और चीज़ों को रखिए। वोकल होना पड़ेगा, अपनी बातों को रखनी होगी। री एग्जाम तो री रिजल्ट क्यों नहीं, सुधार करो, गलती हुई है आप स्वीकार कीजिए और नया रिजल्ट दीजिए। ठीक है, बाद बाकी आप लोग जरूर सोशल मीडिया के थ्रू जैसे हो वहां पर जा करके अपनी चीजों को रखिए। अदरवाइज केवल हाथ पर हाथ रखेंगे तो इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। हमारे पास टाइम नहीं है, जो भी है जल्दी, और हर एक चीजों के लिए स्टूडेंट को आगे आना पड़े, ये क्या मजाक आपने बना रखा है।
हर एक चीज के लिए यहाँ पर पैटर्न क्या होगा, उसके लिए एग्जाम का कब होगा, उसके लिए तो डबल शिफ्ट में होगा। क्या नौटंकी है यार, मतलब इसको क्या R&D का एक वो बना रखे हो क्या? ये मजाक हो रहा है या क्या हो रहा है? अच्छे बच्चे सफर करते हैं इससे। बिल्कुल ही मुहिम आंदोलन 1 से 2 दिन के अंदर आप अपनी चीजों को वहां पर रखिए, देखिए सर्टेनली सुना जाएगा। और घुटने के बल पर जो चीजें असंभव लग रहा था, चाहे एग्जाम का डेट बढ़ाना हो, डबल शिफ्ट वाला हो या परसेंटाइल वाला चीजें हो, घुटने के बल पर स्टूडेंट ने ला दिया। स्टूडेंट की शक्ति इतनी ज्यादा होती है और इतनी है, और यही बिहार के बच्चे हैं, पटना से लेकर के दिल्ली तक। आप अपनी बात को रखिए, सर्टेनली सुना जाएगा। सुनने के लिए सरकार को बाध्य होनी पड़ेगी। गड़बड़ी हुई है, बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। समान रूप से यह संभव नहीं है 113 मार्क्स लाना, संभव ही नहीं है। बिल्कुल ही जुड़िए। 68वीं को हम देख लेंगे, और 68वीं में भी आपके पास टाइम नहीं है, उसके लिए एकदम से आपको लग जाना होगा, ठीक है। तो वो एक अलग बात है। 68वीं में जैसे 68गढ़ का BPSC रिपब्लिका के प्लेटफॉर्म से जुड़ करके बिल्कुल ही 2-3 दिन के बाद इन चीज़ों को आप क्लियर करके रिजल्ट वाली चीज़ों को, और 68 में बिल्कुल ही लग जाना होगा, ताकि 67 और में बहुत ही अच्छा, नहीं तो 68वीं के लिए बिल्कुल ही जी जान से वहां भी लगना होगा, नहीं तो यहां फिर से आपकी हक मारी जाएगी। आपका हक मार करके किसी और को घुसाया जाएगा। हम इतने अच्छे हों, हम इतना ज्यादा कर लें कि कोई गुंजाइश न हो। जो नीचे से स्टूडेंट्स होता है वो ज्यादा वल्नरेबल होता है। किसी भी चीज में देखेंगे, चाहे आपदा हो या किसी भी चीज में, जो बच्चे होते हैं, महिलाएं होते हैं, दलित होते हैं, जो मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी के लोग होते हैं, वो ज़्यादा वल्नरेबल है, वो ज़्यादा हताहत होते हैं, वो ज़्यादा दुष्प्रभावित होते हैं। सेम चीज़ें यहाँ पर है। अगर हम केवल कट ऑफ लाइन पर हैं, उसके आसपास है, उससे थोड़ा सा ऊपर है, हम धक्का दे करके बाहर कर दिया जाता है, और कुछ लोगों को कहीं न कहीं करवा दिया जाता है। संभव ऐसा हो रहा है, दिख रहा है। तो इसीलिए अपने को बहुत ही ऊपर तक पहुंचाना होगा, ठीक है। तो इसके लिए 68वीं गढ़ जैसी चीजें हैं, जिसमें केवल इस पर 100 रुपीज पर सब्जेक्ट्स आपको वीडियो क्लास है, GS थ्रू क्वेश्चन आंसर है, नोट्स है, सारी चीजें अवेलेबल है, ठीक है। उससे आप जुड़ेंगे, लेकिन पहले आप इससे निपटिए, ये जरूरी है। हम सब आपके साथ हैं, चाहे जिस रूप में हो, जैसे हो, तैयारी करवाना हो, लड़ाई हो, आंदोलन हो, अपनी बातों को रखना हो, जैसे हो, हर एक स्तर पर हम सब आपके साथ हैं। आप लोग यूनाइट होइए, अपनी चीज़ों को रखिए, और ऑल द बेस्ट। सब अच्छा होगा, अच्छा रहा है, अच्छा रहेगा।